दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है 2023 में झारखंड का राज्यपाल कौन था। तो दोस्तों 2023 में झारखंड के राज्यपाल आपके थे सीपी राधा कृष्णन। कौन थे? सीपी राधा कृष्णन। और आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री आपके थे हेमंत सोरेन। ठीक है, तो आपसे अगर राज्यपाल पूछा जाए तो राज्यपाल हो जाएंगे आपके कौन? सीपी राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाए सीएम चीफ मिनिस्टर तो आपके थे हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है ये आपके हरिशेन की रचना है। और दोस्तों हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिशेन था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों समुद्रगुप्त को अन्य नाम से जाना जाता है, उस अन्य नाम का क्या है? नाम अशोकादित्य। ठीक है दोस्तों। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 82 का संबंध है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 82 है उसका संबंध है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद कानून द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित करेगी। ठीक है, तो संसद का ये कार्य होगा कि अगर जनगणना पूरी हो गई है तो उसके बाद उसे परिसीमन अधिनियम पारित करना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला वृक्ष है। तो दोस्तों आपको बताना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला वृक्ष कौन है। तो दोस्तों इसको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है, आपको बता दे रहा हूँ। आपको याद रखना है बोझ। अब बोझ से क्या हो जाएगा आपका? बी से बबूल, क्या हो जाएगा? बबूल। ओ से हो जाएगा आपका ओक। एस से क्या हो जाएगा आपका? साल। और इस एस से क्या हो जाएगा आपका? शीशम। ये सब आपके क्या हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे। किसके? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे। और कहाँ पाए जाते हैं आपके? छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में भी ये क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय है। तो दोस्तों जैसे आपको दिया है HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, आपकी ये क्या? एसिटिक एसिड, CH2, CH3, CH2, COH, ये आपका क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी मेथेनोइक एसिड। इसी तरह आपको दे दिया जाता है जैसे ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें पूछता है सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। तो दोस्तों जो सबसे अधिक अम्लीय होगा वो होगा आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आत्मीय सभा किसने स्टार्ट की, मतलब इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो आपकी आत्मीय सभा है इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किस स्थान पे हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपके कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कब खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। तो दोस्तों आपको पता होगा 1991 से 92 में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी। और जो पहले प्राप्तकर्ता थे उनका क्या नाम था आपका? उनका नाम था विश्वनाथ आनंद। क्या नाम था? विश्वनाथ आनंद। ये क्या है? चेस प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये 1991 से 1992 में तो ये हो गया आपका राजीव खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका किया गया था 6 अगस्त 2021 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। ठीक है, वो कौन थे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे दूसरे गोलमेज में। तो दोस्तों जो दूसरा गोलमेज हुआ वो 1931 में दिसंबर माह में हुआ था। और कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो आपके महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न
कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो कजरी नृत्य है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मनाया जाने वाला क्या है आपका नृत्य है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस वर्ष महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया? तो दोस्तों 1978 ईस्वी में वोमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको बता दे रहा हूं मैं। जैसे आपका आर्टिकल हो गया आपका 165, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है एडवोकेट जनरल से। अगर पूछा जाए 76, तो ये आपका किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और आपका पूछा जाए 148 किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है केग से, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। अगर और पूछा जाए आपसे 75 किससे है, तो इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कही गई है। 52 में क्या है, तो इसमें आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राज्यसभा लोकसभा इनकी किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो ये आप याद रखना, सरला 79, 80 और 81। तो संसद की बात आपकी 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा की बात 80 आर्टिकल में है, लोकसभा की बात 81 आर्टिकल में है। ठीक है दोस्तों। और अब देख लेते हैं इमरजेंसी। आपकी 3 इमरजेंसी होती हैं, आपकी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्तों जो आपकी नेशनल इमरजेंसी इसके बारे में बात कही गई है 352 आर्टिकल में, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 307 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार। कब लगी है? 1965, 1971, 1975, सॉरी 1962, 1971 और 1975। और दोस्तों जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। अगले कुछ आर्टिकल 368, जिसके तहत क्या हो सकता है, आपका संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से लिया गया है? आपके अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों आर्टिकल आपके डीपीएसपी के जो आर्टिकल है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब तो ये आपके हैं 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों। 36 में क्या है आपकी परिभाषा है, 37 में क्या है सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों। 39A में क्या है आपका कानूनी जो सहायता प्रदान की जाएगी वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन बताया गया है। 44 में समान नागरिक सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। 48 में पशुपालन के बारे में बताया गया है। 49 में आपका क्या बताया गया है कि आप जो मोन्यूमेंट्स होंगे उनका संरक्षण करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बताया गया है। 51A में क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब वो आपका जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां क्या जोड़ा गया था? आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।